हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर आज हम टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी ओशियनोग्राफी सीरीज चल रही है। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 1 में हमने ओशियन बॉटम टोपोग्राफी कराई थी। देन हमारी ये सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में हम क्या है, टेम्परेचर स्टार्ट किए हैं। टेम्परेचर का ये सेकंड वीडियो और आज ही हम टेम्परेचर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम डेंसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द ओशियन वाटर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए सरफेस वाटर का जो होता है ओशियन के, तो कितना होता है एवरेज टेम्परेचर 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में देखें तो 80 फ़ारेनहाइट एवरेज माना गया है। टेम्परेचर के बारे में हमने बताया था कि इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर पर और इक्वेटर के आसपास जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, इसके आसपास वाला एरिया, हालांकि 0 डिग्री पर मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर उसके ऊपर जैसे ही जाएंगे लैटिट्यूड्स पर, वहाँ पर होता है 20 डिग्री के आसपास, 10 से 20 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर क्या है ओशियन का डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। The rate of decrease of temperature with increased latitudes is generally 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लैटिट्यूड। ये एक आंकड़ा दिया है, इतना अगर याद भी नहीं रहता है कोई बात नहीं, बस ये याद रखना जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ जाओगे, 0 से ऊपर बढ़ोगे, तो यहाँ पर जो डिक्रीज है टेम्परेचर का रेट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात की जाए, नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या है, रिलेटिवली हायर टेम्परेचर होता है। एवरेज टेम्परेचर अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि लैंड एरिया यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फेयर में ज़्यादा लैंड एरिया की बहुलता है एज़ कम्पेयर टू साउथ हेमिस्फेयर। साउथ हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो एवरेज टेम्परेचर है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, नोट ध्यान रखना है। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट इक्वेटर। ये पॉइंट याद रखना है, इक्वेटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होता है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ होता है। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ऑल द ओशियंस इज 17.2 डिग्री सेल्सियस। तो सभी अगर ओशियन को देखा जाए, उनका एवरेज टेम्परेचर निकाला जाए तो कितना निकल कर आता है, 17.2 डिग्री सेल्सियस निकल कर आता है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में बात करें तो 19.4 डिग्री सेल्सियस एंड साउथ हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो 16.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ एवरेज एनुअल टेम्परेचर ये सभी ओशियन का है। और ऊपर जो हमने अभी बताया है ये एवरेज टेम्परेचर है सरफेस वाटर का, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो ओशियन का सरफेस वाटर है उसका एवरेज टेम्परेचर 26.7 डिग्री है, लेकिन सभी जितने भी ओशियंस हैं एवरेज एनुअल टेम्परेचर बोला है तो कितना है, 17.2 डिग्री सेल्सियस। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्रूमल के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट टेम्परेचर है सरफेस वाटर का वो कहाँ है, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। whereas the lowest temperature is recorded between 80 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 5 डिग्री नॉर्थ पर देखने को मिलता है एंड लोएस्ट टेम्परेचर 80 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री पर रहता है नॉर्थ पर। एंड साउथ हेमिस्फेयर में देखें तो 75 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। तो ये तो आप वैसे भी बता सकते हो। तो 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड याद रखना है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर की बात करें पैसिफिक ओशियन का स्लाइटली हायर होता है देन अटलांटिक ओशियन एंड
इंडियन ओशियन के मुकाबले। एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज स्लाइटली हायर देन द अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी लोएस्ट टेम्परेचर ओशियन का कहाँ पर है, सबसे कम नियर स्कॉटलैंड के आसपास। एंड हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन में हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन इज हायर देन द एयर टेम्परेचर above the ocean surface, which means ocean surface gives off heat to the atmosphere। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने लायक है। जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का, ओशियन के जो सरफेस वाटर होता है उसका टेम्परेचर एयर टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, हायर देन द एयर टेम्परेचर अबव द ओशियन सरफेस। देखिए यहाँ ये ओशियन सरफेस है, ठीक, ओशियन है। अब ये ओशियन का सरफेस है, जो इसके ऊपर हवा है, ये हवा है, तो इससे टेम्परेचर थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है। और ये क्या है, हीट प्रदान करता है, किसको, जो एयर है उसको हीट प्रदान करता है। तो द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड सी सरफेस टेम्परेचर कॉजेज फॉग्स ओवर द सीज एंड द ओशियन। तो यहाँ पर फॉग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जो ओशियन और जो सी सरफेस टेम्परेचर है और एयर का टेम्परेचर है, इसके कारण यहाँ पर फॉग देखने को मिलता है। और फॉग ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है, हायर लैटिट्यूड्स में, क्योंकि ट्रॉपिक्स लेवल पर एब्सेंट रहता है, ठीक है, ट्रॉपिक्स पर एब्सेंट रहता है, हायर लैटिट्यूड पर देखने को मिलता है। ये हमने अब तक पढ़ा किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है, वर्टिकल लंबवत होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से पहले समझाते हैं। ये सन है, ठीक है, ये सन रेज हैं, सन रेज हैं। जब ये नीचे पड़ती हैं तो इनको क्या बोला जाता है, इंसोलेशन। जब हम हीट बजट पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में वहाँ बताएंगे, ठीक है, इंसोलेशन बोलते हैं। अब ये सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ रहता है, सरफेस पर ही रहता है। इसको फोटिक जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ तक सन रेज का प्रभाव पड़ता है। नीचे अफोटिक जोन है, जो 200 मीटर से डेप्थ से बॉटम तक है, क्योंकि वहाँ सोलर रेज पहुँच नहीं पाती हैं। तो क्लियर, फोटिक जोन और एफोटिक जोन में डिफरेंस यहाँ ध्यान रखना है। फोटिक जोन को यूफोटिक जोन भी बोला जाता है। सी टेम्परेचर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो डिक्रीज होता है। ये किसने रिपोर्ट किया था, मुर्रे ने। नाम याद रखना है, मुर्रे। बट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। अब ऐसा नहीं है तलहटी तक ही जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, एक हद तक जाकर रुक जाता है, ठीक है। टेम्परेचर फॉल्स वेरी रैपिडली अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर एंड देयरफॉर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज स्लोड डाउन। 200 मीटर तक घटता है, देन इसके बाद स्लो डाउन हो जाता है। कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के। यहाँ पर ड्यूरनल और एनुअल रेंज है टेम्परेचर की, सीज हो जाती है जैसे ही 5 फैथम की डेप्थ तक जाते हो, तो ड्यूरनल रेंज जो डेली रेंज है वो क्या है, यहाँ पर सीज हो जाती है, मतलब यहाँ पर रुक जाती है। और जो एनुअल रेंज है वो 100 फैथम तक फिर क्या है, सीज हो जाती है। एक नोट लिखा गया है, नोट ध्यान रखना है। जो ओशियन सरफेस का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है इक्वेटर से। टेम्परेचर ऑफ ओशियन सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। इक्वेटर का अलग है एंड पोल का अलग है। पोल पर टेम्परेचर अलग देखने को मिलता है और इक्वेटर पर अलग। इक्वेटर पर कैसा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। पोल पर क्या है, कम होता है, ठीक है। बट द टेम्परेचर एट द ओशियन बॉटम इज यूनिफॉर्म फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। लेकिन अगर आप दोनों का बॉटम देखो, चाहे वो पोल हो चाहे फिर इक्वेटर हो, तो डेप्थ में जाकर इसमें पोल वाले एरिया में चाहे वो सरफेस हो या फिर बॉटम हो, सब जगह टेम्परेचर सेम मिलता है, यूनिफॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। और ओशियन बॉटम पर भी क्या है, यूनिफॉर्म ही देखने को मिलता है। तो पोल के बारे में याद रखना, पोल पर
जो सरफेस का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है, प्लस यहाँ पर जो बॉटम का ओशियन बॉटम चाहे वो इक्वेटर की हो या पोल की हो, वहाँ भी यूनिफॉर्म रहता है टेम्परेचर। ऑफशोर विंड, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, ऑफशोर विंड कैसे चलती हैं। यहाँ पर लैंड है और ये सी है या ओशियन है, तो ऑफशोर विंड क्या है, लैंड से ओशियन की तरफ चलती हैं। तो ड्राइवन अवे सरफेस वाटर को दूर ले जाती हैं, ये सरफेस वाटर है, इसको दूर ले जाएंगी। तो अपवेलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पर क्या है, नीचे का पानी फिर क्या है, ऊपर की तरफ आ जाता है। तो लोअर टेम्परेचर एट सी सरफेस, तो टेम्परेचर को लो कर देगा जब नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। एक गर्म तो ले गई हवाएं दूर तक, ठीक है, तो नीचे से जो कोल्ड पानी है थोड़ा वो ऊपर आ जाएगा, तो लो टेम्परेचर कर देगा। दस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ बिकम्स लो, ठीक है। तो जो रेट है जो डिक्रीज होने का, जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं वो थोड़ा लो हो जाएगा, ठीक है, हवाएं प्रभावित करती हैं। ऑनशोर विंड्स में क्या होता है, ये लैंड है, ये ओशियन है, तो हवाएं ऑनशोर कैसी चलती हैं, ओशियन से लैंड की तरफ। तो सरफेस वाटर को पाइल अप कर देती हैं, यहाँ पाइल अप इकट्ठा कर देंगे कोस्ट के आसपास, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो रेट जो है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ बिकम्स रैपिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा गर्म नीचे ठंडा है, तो रैपिड कर देगा। इन सम एरियाज हाई टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट ग्रेटर डेप्थ। अब कुछ कुछ सी में या ओशियन में ऐसा होता है कि जो हाई टेम्परेचर है वो डेप्थ पर देखने को मिलता है। नाम याद रखना, सारागासो सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, सुलू सी, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो एनक्लोज्ड सी है हाई लैटिट्यूड्स में, वहाँ पर टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है, मतलब कि डेप्थ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे इंक्रीजिंग डेप्थ होगी, टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ क्या है, इन्वर्जन प्रोसेस हो जाता है, टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डेप्थ में जाकर। द टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस इज लोअर देन द टेम्परेचर बिलो, तो ये क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रोसेस देखने को मिलती है जो हाई लैटिट्यूड के एनक्लोज्ड सी हैं, मतलब जो लैंड से घिरे हुए हैं, वहाँ पर ये प्रोसेस देखने को मिलती है। पोलर सीज हैव ओनली वन लेयर ऑफ कोल्ड वाटर मास फ्रॉम द ओशियन सरफेस टू द डीप, ये हम बता चुके पहले कि पोलर सीज में ऊपर से नीचे तक क्या है, एक ही जैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर चैप्टर था, हमने प्रीवियस क्लास में जो बेसिक फैक्ट्स थे या फैक्टर्स थे वो सब पढ़े। देन आज की क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा हो, इजीली वे में हमने आपको समझाया है, इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं कि आपको यहाँ पर सब कुछ सटीक और स्पष्ट क्लियर हो जाए। तो इस क्लास में इतना ही। अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल दीजिए और आपको उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में डेंसिटी चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।